Hello dear students, how are you? I hope you all are fine, fit and healthy at your home. आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है? आई थिंक आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपका हार्डवर्क हमें नज़र आ रहा है, जैसे कि आप घर पर रहकर भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो और अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन कर रहे हो और आपके टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर्स को भी आपके पेरेंट्स की कोऑपरेट मिल रहा है और टीचर्स भी आपके बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आप सभी के टीचर ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, आपको ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सभी मटेरियल जो भी आपका टेस्ट, होमवर्क और वीडियोस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है और आप इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। ओके, सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, क्लास 3rd। आज का हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एंड डेफिनेट लेंथ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट की आपको पिक ड्रा की गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट होता है, फिक्स होती है यहाँ पे। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है फिक्स है। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ए हो सकता है और यहाँ पे आपका बी हो सकता है। और जब आप स्केल से इस लाइन को मेज़र करोगे सो हो सकता है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो। सो अगर 7 सेंटीमीटर तो इसकी क्या हुई, लेंथ फिक्स्ड हुई है, डेफिनेट लेंथ होती है। सो लाइन सेगमेंट का देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको और यहाँ से एंडिंग पॉइंट भी है। सो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ओके, सो सेकंड हमारा है रे। रे देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, रे हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, बट नो एंडिंग पॉइंट। देखिए अभी रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। रे का जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। देखिए ये एरो का मीनिंग होता है नो एंडिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे थर्ड देखिए लाइन। लाइन के देखिए स्टार्टिंग में क्या है, एरो मीन नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट में देखिए इसके क्या है, एरो। एरो का मीनिंग आपको पता है नो एंडिंग पॉइंट, राइट। एरो का मीनिंग होता है नो एंड पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ से स्टार्ट में आ गया तो इसका मीनिंग हुआ नो स्टार्टिंग पॉइंट और अगर लास्ट में एरो आया तो मीनिंग होता है नो एंडिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? अब हम इस 3 जो हमारे देखिए फर्स्ट क्या है लाइन सेगमेंट, सेकंड क्या है हमारा रे एंड थर्ड क्या है हमारा लाइन। अब हम 1 बाय 1 इसको हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, सो देखिए फर्स्टली आपका यहाँ से आपकी जैसे बोट है, यहाँ से देखिए ये आपकी क्या है, बोट है। ओके, और पॉइंट क्या है, ए पॉइंट से लेकर हमने जाना है बी पॉइंट तक। ओके, सो ए पॉइंट से देखिए हमारा देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारी बोट है, ठीक है। ए पॉइंट पे हैं अभी हम, ए पॉइंट से हमने जाना है बी पॉइंट पे। यहाँ पे इस प्लेस पे हमने जाके देखना क्या है यहाँ पे, राइट। सो देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना यहाँ पे बोट के पास। सो क्या है, हीरा। सो हमने यहाँ से बोट स्टार्ट करेंगे, मीन स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा और जाना कहाँ पे हमने, यहाँ तक, बी तक। ओके, यहाँ पे जाना हमने बी पॉइंट पे। सो देखिए बोट हमने स्टार्ट की और हमने कहाँ पे पहुँचे, अभी हम बी पॉइंट पे आ चुके हैं। देखिए हमने ये ट्रेवल किया पाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने क्या किया, ट्रेवल किया है। ओके, और देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए से स्टार्ट हुए थे हम और एंडिंग पॉइंट क्या था, बी। इस पॉइंट पे हमने आके स्टॉप किया, राइट। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी है ए एंड एंडिंग पॉइंट भी है बी। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, ये देखिए ये क्या हुआ, हमारे एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, राइट। सो हम इसको क्या स्पीक करेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे हम इसको, लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो तो हम उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। इज इट क्लियर? अब देखिए लाइन सेगमेंट
को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात, लाइन सेगमेंट कैन बी मेज़र। ओके, देखिए अभी हम स्केल से इसको मेज़र करें। देखिए अगर आपको स्केल का यूज़ नहीं पता तो स्केल का हम यूज़ करते, देखिए ये क्या है, ज़ीरो। जीरो से हम स्केल को मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए जीरो से स्टार्ट करना हमने स्टार्ट किया मेज़र इसको यहाँ से, और ये देखिए कहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या था, ए बी, यहाँ पे हमारी यह सी डी है, इसका नेम दे देते हैं, यहाँ पे सी नाम दे देते हैं इसका, और इसको हमने डी नेम दे दिया। अब देखिए सी और डी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इसकी लेंथ क्या हुई है, हमने स्केल से मेज़र की है ना, कितनी हुई लेंथ इसकी, 15 सेंटीमीटर। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या हुई है, लेंथ हो चुकी है। इज इट क्लियर? सो हमने इसका यहाँ से स्केल का भी यूज़ करना सीख लिया, भी स्केल का कैसे यूज़ करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं हम स्केल को। इज इट क्लियर? देखिए अब जीरो से लेके कहाँ तक गई है, 15 तक। देखिए 15 तक यहाँ से हो चुकी है हमारी लाइन सेगमेंट को हमने मेज़र किया है। ओके, और लाइन सेगमेंट को हम कैसे राइट करते हैं, पॉइंट से। देखिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए और बी राइट कर दिया हमने, इसके ऊपर भी हमने लाइन सेगमेंट स्मॉल ड्रॉ करनी है, जिसको बोलते हैं हम जैसे ए बी ओवरहेड लाइन सेगमेंट। ओके, और ए बी भी हमारा जो राइट कर सकते हैं, और हम बी ए बी राइट कर सकते हैं। बी ए को भी ऊपर देखिए अब क्या है, बी ए के ऊपर भी हमने स्मॉल जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ओके, यहाँ पे देखिए नीचे हमने एक ड्रॉ की थी लाइन सेगमेंट, सी और डी पॉइंट नेम दिए थे इसको। देखिए सी एंड डी राइट किया हमने, फर्स्टली सी एंड डी, और इसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, एक स्मॉल लाइन सेगमेंट। ओके, सो डी और सी, इसके ऊपर भी हमने स्मॉल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ओके, अभी देखिए हमारी बोट यहाँ से ए पॉइंट से चले थे और बी पॉइंट पे पहुँचे थे, हमें नाइट हो चुकी है वहाँ पे पहुँचे। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है, पहुँच तो गए, वापस आए नहीं, नाइट हो चुकी है। यहाँ पे ना लाइट हाउस था। ओके, यहाँ पे क्या था, लाइट हाउस है ये। अब यहाँ से नरेंद्र सर ने क्या किया, लाइट ऑन की। देखिए लाइट ऑन की, अभी ये देखिए यहाँ तक आ चुकी है सनलाइट, सॉरी लाइट की। सो देखिए अब लाइट कहाँ तक आई है, बी तक। कहाँ तक चाहिए थी हमें, बी तक। ओके, सो हमें लाइट चाहिए थी बी पॉइंट तक, बट ये लाइट कहाँ तक जा रही है, बी से भी आगे जा रही है। देखिए है ना। अब देखिए यहाँ से ए पॉइंट, देखिए लाइट हाउस हो चुका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से लाइट हमारी स्टार्ट हुई है। ओके, स्टार्ट की है हमने। सो ए से स्टार्टिंग की है और जानी कहाँ तक चाहिए थी, बी तक। बी तक ना पहुँच के वो बी को भी पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। सो देखिए अ लाइन सेगमेंट, जिस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो, उससे बोलते हैं हम रे। देखिए ए से लेके बी तक जानी चाहिए थी हमारी लाइन, जो लाइट आ रही थी, और ये कहाँ तक जा रही है, बी तक आ जानी चाहिए थी, बट ये कहाँ तक जा रही है, बी को भी क्रॉस कर जाती है। ये देखिए बी को भी क्रॉस करके जा रही है। देखिए ए से स्टार्ट हो रही है और बी से भी क्रॉस करके आगे जा रही है। सो इसका एंडिंग पॉइंट नहीं हो रहा, एंडिंग पॉइंट नहीं हो रहा इस लाइन इसका। सो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रे बोलते हैं। ओके, सो देखिए 0 से लेके 15 तक, यहाँ तक तो हम मेज़र कर लिया, 15 सेंटीमीटर था, बट ये क्या है, इसके आगे भी जा रहा है। इसको कैसे मेज़र करेंगे, ये आगे तक इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, सो इनफाइनाइट तक तो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ओके, ये देखिए 0 से लेके 15 तक तो मेज़र कर लेंगे, उसके आगे वाला हम मेज़र नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ तक आ रही है ना पेंसिल आपके, देखिए इसके आगे तक जा रहा है। सो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसके थोड़ा सा आगे जस्ट हम एरो बना देते हैं। एरो का मीनिंग क्या होता है कि लाइन का जो एंड नहीं हो रहा, इस लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, इस लाइन का क्या है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं हो रहा। एरो का मीनिंग क्या होता है, जो लाइन ख़त्म नहीं होती है। देखिए सो देखिए स्टार्ट में तो एरो नहीं बनाई हमने, स्टार्ट में तो डॉट बनाया, मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, बट लास्ट में देखिए एरो क्यों बनाई है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, सो
इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रे बोलते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये देखिए एरो है यहाँ पे, सो इसको हम क्या स्पीक करते हैं, रे। इज इट क्लियर? ये देखिए हमने पीछे भी यही देखा था, यहाँ पे हमारी बोट आ रही थी, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था बट यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं था, सो हम इसको यहाँ पे भी हम क्या राइट कर सकते थे, ये हमारी क्या हुई है, रे। अरे भाई रे। इज इट क्लियर? जिस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो उसे हम रे बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए रे को हम कैसे राइट करते हैं। देखिए पॉइंट क्या हुआ, ए, यहाँ पे क्या है, ए, और इस पॉइंट का नेम क्या है, बी। सबसे पहले हमने क्या राइट किया, ए और बी राइट किया हमने। ओके, अब देखिए ए बी के ऊपर हमने क्या राइट करना है, ये क्या है, रे है ना, एक स्मॉल रे बना देंगे। देखिए ये हमने क्या किया, स्मॉल रे ड्रॉ कर दी, स्मॉल रे ए और बी के ऊपर राइट कर ड्रॉ करेंगे। ओके, और देखिए यहाँ से क्या, इससे यहाँ से प्रूफ हो रहा है, यहाँ पे डॉट है, मीनिंग ए आ रहा है ना फर्स्टली, मीनिंग ए से जो है कोई लाइन स्टार्ट हो रही है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी के ऊपर क्या आ रहा है, एरो आ रहा है। सो बी पे क्या है, बी के ऊपर क्या है ना, बी के ऊपर क्या है, यहाँ पे एरो आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग है एंडिंग पॉइंट नहीं है। ए से स्टार्ट हो रही है लाइन और बी की तरफ जा रही है और एंड नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे। ओके, सो इसीलिए ए और बी की तरफ इस साइड हमने एरो बना ड्रॉ किए। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ से चले थे, राइट, एक स्टोरी हमने बनाई थी, यहाँ से ए से पॉइंट से चले थे और यहाँ पे बी पॉइंट था, ये हमारी बोट है, यहाँ पे ए से चले थे बी पर, राइट, पिकनिक के लिए चले गए, ठीक है, ए से बी तक जब चले थे, जब मॉर्निंग थी, राइट, जब हम बात कर रहे थे लाइन सेगमेंट की। देखिए ए से बी तक चले थे हम, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, सो इस पॉइंट तक लेंथ कितनी बनी थी हमारी, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ए और बी तक देखिए यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट था, ठीक है, लेंथ थी ए और बी 15 सेंटीमीटर, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते थे। ओके, और जब हमने इस लाइट हाउस से लाइट ऑन की, इस पॉइंट बी तक ही आनी चाहिए थी, बट वो क्या कर रही थी, इस बी को भी क्रॉस कर रही थी, और यहाँ पे हमने एरो का साइन बना रहे थे, और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, डॉट का साइन बनाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। यहाँ से ए पॉइंट था हमारा और यहाँ पे हमारा बी पॉइंट था, और यहाँ तक हम लेंथ मेज़र कर सकते थे क्योंकि 15 सेंटीमीटर था, बट यहाँ से क्रॉस करके आगे जा रही थी हमारी लाइट, इसलिए जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रे। क्लियर था आपका यहाँ तक तो, ठीक है, हम आगे बात करेंगे। देखिए अभी देखिए नाइट हो गई थी, लाइट हो गया था, अब क्या होता है, नेक्स्ट डे की क्या होती है, मॉर्निंग। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो क्या होता है, जब सनराइज होता है तो रेड रेड कलर की होती है ना, जब हमें दिखती है, ये रेड कलर क्यों होता है, चलो ये क्वेश्चन पता आपसे पूछते हैं, साइंस का क्वेश्चन था जर्नल। जब सनराइज होता है तो सन ये रेड रेड कलर का हमें क्यों दिखता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना उसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है 7 कलर में से उनके, ठीक है, जैसे वॉयलेट, येलो होते हैं ना आपके, उन सभी में से जो होती है रेड कलर की होती है, वेवलेंथ सबसे हाई होती है, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है हमें। ओके, सो देखिए हमें जब जो सनराइज़ होता है, देखिए यहाँ से ये कहाँ तक जाएगी, इसकी सनलाइट कहाँ तक जाएगी, क्या हम मेज़र कर सकते हैं। चलो यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया मेज़र करना, ट्राई करना लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे नहीं यहाँ तक भी जा रही है, आगे जा रही है, चलो आगे तक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ तक कर ली, अरे ये देखिए आगे और भी जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हमारी पिक्चर्स छोटी पड़ गई, बट यहाँ पे जो सन लाइट होती है वो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, देखिए हमने फिर कैसे ड्रॉ किया, सी पॉइंट ले लिया हमने, एक डी पॉइंट ले लिया, और इस साइड हमने क्या ड्रा कर दिया, एरो ड्रॉ कर दिया। एरो का मीनिंग क्या होता है, नो स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्ट में लगाया तो इसका मीनिंग नो स्टार्टिंग पॉइंट, अगर एरो हमने लास्ट में लगा दिया इसी लाइन के तो इसका मीनिंग क्या होता है, नो
एंडिंग पॉइंट। देखिए जब लाइन के बोथ साइड एरो लगे हों, इस साइड भी एरो इस साइड भी, ठीक है, तो उसको हम क्या स्पीक करते हैं, लाइन। क्या कहते हैं हम उसको, लाइन। ओके, अ लाइन हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पे यही पिक हमने ड्रॉ की थी, वहाँ पे भी देखिए सी और डी पॉइंट लिए थे हमने, और सी के अगर स्टार्ट में एरो लगी हुई है और डी के अगर लास्ट में एरो लगी हुई है, बोथ साइड एरो हो, तो उसको हम क्या स्पीक करते हैं, लाइन। क्या कहते हैं हम उसे, लाइन कहते हैं। ओके, अब लाइन को कैसे राइट करेंगे, देखिए फर्स्टली हमने क्या राइट किया, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी। ओके, बट जब तक हम इसके ऊपर ये नहीं लगाएंगे स्मॉल लाइन, तब तक ये करेक्ट नहीं होगा हमारा आंसर। सी और डी के ऊपर हमने क्या बनाई है, स्मॉल लाइन। देखिए इसके भी स्टार्टिंग में देखिए एरो है ना, सी के ऊपर क्या है, एरो, मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और डी के देखिए ऊपर क्या है, एरो है, तो नो एंडिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ओके, अब देखिए सी डी से भी राइट कर सकते हैं और डी सी से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी राइट कर सकते हैं इसको, क्योंकि नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखिए हम कुछ कंसेप्ट कर लेते हैं इसके हम। लाइन, लाइन के देखिए स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, लाइन जो होती है स्ट्रेट पाथ जा रही है, देखिए यहाँ से ए और बी। देखिए ए का क्या है, ए के स्टार्ट में क्या लगा हुआ, एरो। एरो का मीनिंग क्या आता है इस एरो का, नो स्टार्टिंग पॉइंट, और इस बी के देखिए यहाँ पे भी एरो लगा हुआ है, नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए ना, यहाँ पे कहीं क्या तो डॉट लगा हुआ तो डेफिनेट होगा, नो नो, यहाँ से देखिए इसका, यहाँ से ये रहा स्टार्टिंग, इस स्टार्टिंग को देखिए एरो लगा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने इमेजिन किया हुआ है, पॉइंट यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके, सो इसके ए और बी जो हमने पॉइंट इमेजिन किए हुए हैं, इसकी जो है लेंथ जो है मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन है। ठीक है, डज नॉट हैव एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ये देखिए यहाँ से नहीं है। कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन एनी टू पॉइंट्स इट गोज थ्रू, इसके 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, किसी भी लाइन पे ये लाइन जा रही थी, कहीं भी हमने 2 पॉइंट ऐसे ड्रॉ किए, यहाँ पे इमेजिन किए, और हमने ए बी के ऊपर लाइन ड्रॉ की स्मॉल। सो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ रहा है टॉपिक रे। पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्ट्स एट वन एंड पॉइंट इन वन डायरेक्शन। देखिए क्या कर रहा है, स्टार्ट एट वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट से स्टार्टिंग होती होगी, चाहे इस साइड से हो जाए, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस साइड से स्टार्ट हुई है और इस साइड वो जा रही है लाइन। ओके, सो देखिए जरूरी नहीं है कि जो रे होती है इस साइड से ही एंड हो पॉइंट और सेकंड इस साइड से एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, सो रे का मीनिंग होता है वन स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो आपका, उससे हम रे बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट एट वन एंड पॉइंट, स्टार्ट होती है रे वन एंड पॉइंट से इन वन डायरेक्शन एंड गोज ऑन फॉर एवर इन द अदर डायरेक्शन में जा रही होती है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी ए, जिसको हमने पॉइंट दिया था, जो हमारी फिक्स्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, बट देखिए बी डायरेक्टली जा रही है यहाँ से लेके आगे तक, क्या कर रहा है, आगे जा रही है। एरो का मीनिंग क्या है यहाँ पे, नो एंडिंग पॉइंट। सो ए और बी राइट किया, और ऐसे ही हमने इसके ऊपर रे बनाई है स्मॉल। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, अ रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है इस रे का बट नो एंडिंग पॉइंट। अ रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट इट गोज थ्रू। ओके, सो हमारा थर्ड कंसेप्ट आ रहा है लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पार्ट और टू लाइन्स, अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, एक लाइन और 2 पॉइंट हो आपके, फिक्स्ड हो, हैज़ 2 एंड पॉइंट, मीनिंग 2 एंड पॉइंट होंगे वहाँ पे। देखिए ये लाइन थी कुछ भी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी हमारा है। ठीक है, इसको हम जब स्केल से मेज़र करेंगे, यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 7
सेंटीमीटर। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया 7 सेंटीमीटर था, स्केल से यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे 7 तक आ रहा है। क्लियर। सो इस लाइन सेगमेंट की क्या है, डेफिनेट लेंथ है। डेफिनेट लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर। और ए बी फर्स्टली राइट किया हमने, ए बी के ऊपर हमने स्मॉल लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। इज इट क्लियर? A line segment has a starting point and ending point is called line segment. Okay, अभी हमने क्या लर्न किया, in this lesson you learn how to draw and identify होने लगी line segment, rays and lines। एक और आपको पॉइंट करा देते हैं, डॉट, जिससे हम पॉइंट बोलते हैं। एक स्मॉल पॉइंट हो, ये तो मैंने फिर भी बिग बना दिया, जैसे ऐसे होता है, जैसे अभी आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। ऐसे पॉइंट होता है जिस, ओके, इसको हम डॉट भी बोल देते हैं और पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अ पॉइंट हैव नो डेफिनेट लेंथ, जो पॉइंट होता है उसका ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट, कुछ नहीं होता है, एज अ सिंपल होता है। ओके, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ओके, टेस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। अभी हम आपके एक्टिविटी 2 से हमने टेस्ट लिया है, ठीक है। अभी हम टेस्ट लगाने वाले हैं। ओके, ये देखिए आपके स्टार्टिंग में है, इसको हम क्या कहेंगे, एम एन दी हुई है, बोथ साइड एरो है, यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है आपके। ओके, अब हम इसको क्या नेम दें, और यहाँ पे इसके पॉइंट्स भी लिखने हैं, एम एन के ऊपर क्या आएगा, ट्राई करो, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या होगा, लाइन। देखिए बोथ साइड जिसके एरो हों, देखिए स्टार्टिंग में भी एरो है और लास्ट में भी क्या है, एरो है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। क्या कहेंगे हम इसको, लाइन, एम एन, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेजिन कर लिया, यहाँ पे पॉइंट था उसको एम नेम दे दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने उसको नेम दे दिया एन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लाइन एम एन, क्योंकि नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। इसमें देखिए अभी छोटी सी एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, फाइंड कीजिए। जो हमारा एम एन है ना, इसके ऊपर क्या आना चाहिए था, स्मॉल लाइन आनी चाहिए थी। सो हम ड्रॉ कर देते हैं, ये लो। ओके, नाउ लाइन एम एन के ऊपर हमने स्मॉल लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, एस टी। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाए हैं और एरो भी तो नहीं लगाए हैं मैंने, अगर पॉइंट नहीं लगे हैं तो सपोज कर लेना आप यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। ओके, सो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट में भी पॉइंट होता है और लास्ट में भी पॉइंट होता है, मेन क्या होता है उसका, डेफिनेट लेंथ होती है उसकी। सो बोथ साइड जिसके एंड हो लाइन के, सो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी डेफिनेट लेंथ भी होगी। ओके, सो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, एस टी। अब इसमें चेक कीजिए क्या मिस्टेक है, यस, फाइंड कीजिए लाइन सेगमेंट में क्या मिस्टेक है। एस टी के ऊपर हमने क्या नहीं ड्रॉ किया, स्मॉल लाइन सेगमेंट। सो हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, सो इसको हम फाइंड करिए, क्या है ये, ए एंड बी। सपोज कर लिए यहाँ पे तो पॉइंट जिसका नहीं ड्रॉ किया पॉइंट, उस पर तो पॉइंट होता ही है, यहाँ पे पॉइंट था, इसको नेम दिया हमने ए, और यहाँ पे पॉइंट नहीं था, यहाँ पे एरो डायरेक्टली जा रही है, इस पॉइंट पर मैंने ऐसे ही ले लिया, इमेजिन कर लिया बी है यहाँ पे। ओके, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो वन साइड से और सेकंड से एंडिंग पॉइंट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रे, रे बी ए। ये देखिए एंडिंग पॉइंट नहीं था और स्टार्टिंग पॉइंट था वन एंड से, सो हम इसे बोलते हैं रे। अब देखिए ए पे हमने स्टार्ट की है लाइन, ए से हमने क्या किया है, स्टार्ट की थी। सो ए के ऊपर तो डॉट वाला आना चाहिए था, और बी से देखिए यहाँ पे एरो है बी के पास, तो बी वाली साइड क्या आना चाहिए था, एरो आना चाहिए इस साइड क्या आना चाहिए, एरो आना चाहिए बी साइड। सो हम चेक करें अभी क्या आना चाहिए हमें। सो देखिए आंसर राइट है, ए से क्या आना चाहिए, डॉट, और बी पे एरो आना चाहिए, क्योंकि बी वाली साइड है जो रे है उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ए पे तो एंडिंग पॉइंट है। देखिए ए से तो स्टार्ट हो रही है लाइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने पॉइंट इमेजिन किया डी है, और यहाँ पे पॉइंट हमने इमेजिन किया ई है। ओके, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट में भी एरो है और लास्ट में भी एरो है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है हमारे पास
और लास्ट में एरो है तो इसका मीनिंग एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, इससे हम क्या बोलेंगे लाइन। लाइन डी ई, देखिए जो भी हमारे पास जहाँ पे नेम होंगे यहाँ पे पॉइंट में गिवन होंगे वही हम लेंगे। ओके, सो डी ई, देखिए अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो लगाए हमने, यहाँ पे एरो लगाए, मीनिंग क्या है इसका, यहाँ तक ये चली जा रही है लॉन्ग, बहुत दूर तक जा सकती है ये, ठीक है, ये आगे जा रही है, ये आगे जा रही है ऐसे, क्लियर। सो नो एंडिंग पॉइंट, एरो का मीनिंग होता है नो स्टार्टिंग पॉइंट इस पे, और इसका मीनिंग नो एंडिंग पॉइंट। लाइन डी ई, और इसके ऊपर अभी हमने स्मॉल जो है लाइन नहीं ड्रॉ की है, सो वो भी आएगी लाइन डी ई। सेकंड देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हमने इमेजिन कर लिया एल है, और इस पॉइंट को हमने इमेजिन कर लिया एम है। ओके, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एल से और एम पे क्या है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ओके, सो हम इसे क्या कहेंगे, रे, एल एम। ओके, अ रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, सो एल एम। अब देखिए एल एम के ऊपर क्या आना चाहिए था, स्मॉल रे आनी चाहिए थी, सो हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर भी स्मॉल रे। ओके, एल एम, क्लियर। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, बी एंडिंग पॉइंट है, यस। जिसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो उससे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैव स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। देखिए लाइन सेगमेंट, अभी हमने इसमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, जल्दी से फाइंड कीजिए। यस, ए बी के ऊपर क्या आना चाहिए था, स्मॉल लाइन सेगमेंट आनी चाहिए थी। ओके, ए बी के ऊपर क्या आना चाहिए था, स्मॉल लाइन सेगमेंट। ओके, थैंक यू।